इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि आज से 30 साल पहले वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था, जिसमें सभी देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो गई। और अब पृथ्वी पर बहुत कम लोग बचे हैं क्योंकि अधिकतर लोग रेडिएशन से, भूख से मर चुके हैं और जितने लोग बचे हैं वो भूख से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अब इस दुनिया में खेती नहीं होती, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। इसीलिए लोग अपना पेट भरने के लिए जानवरों को मारते हैं, एक दूसरे से खाना छीनते हैं और कुछ लोग नरभक्षी भी हो गए हैं। इन्हीं बचे हुए लोगों में एक आदमी है जिसका नाम है इलाई। इलाई पिछले 30 सालों में अपने आप को जिंदा रखने की कला सीख चुका है। वो एक जंगल में है जहां चारों तरफ धूल और राख उड़ रही है। वहां पर एक लाश होती है जिसके पास एक बिल्ली होती है। बिल्ली इलाई को देख के घुर्राती है क्योंकि वो उसका शिकार करना चाहता है और जैसे वो घुर्राती है इलाई अपना तीर और कमान निकालता है और बिल्ली को मार देता है। बिल्ली उसका खाना है। वो बिल्ली को उठाता और अपने साथ ले जाता है और एक अनजान घर पे पहुंच जाता है। उस घर में बहुत बदबू आ रही होती है और जब वो बदबू की तरफ जाता है तो वहां पर एक लाश होती है। वो उस लाश के जूते निकालकर पहन लेता है। इसके बाद इलाई बिल्ली को पकाकर खाता है। इलाई के पास एक बैग होता है जिसके अंदर एक किताब होती है और उस किताब में ताला होता है। वो उस किताब को निकालता है, ताला खोलता है और आंखें बंद करके उसे पढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद रात को सोने से पहले उसके पास एक म्यूजिक प्लेयर होता है। वो उसे ऑन करके सो जाता है और जब इलाई सुबह उठता है तो उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। इलाई अपने आगे के सफर पे निकलता है। दरअसल इलाई लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और जब वो अपने रास्ते में होता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो इलाई से उसकी टूटी हुई ट्रॉली को ठीक करने के लिए मदद मांगती है। तभी इलाई बोलता है कि जो भी आसपास है सब बाहर आ जाएं और वहां पर बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं और जब वो उसके सामने आते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम आसपास थे। इलाई बोलता है कि तुम्हारे शरीर की बदबू से। इसके बाद उनमें से एक आदमी इलाई का बैग छीनने की कोशिश करता है और इलाई उसका हाथ काट देता है और जब बाकी के लोग उस पर हमला करते हैं तो इलाई उन सबको मार देता है। ये देखकर वहां पर जो लड़की होती है वो बहुत डर जाती है। इलाई उससे पानी मांगता है। वो इलाई को पानी देती है और इलाई पानी को सूंघता है और उसे वापस देकर वहां से अपने आगे के सफर पर निकल जाता है और वो एक शहर में पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से कई लोगों के पास गन्स होती है, यानी कि वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इलाई एक शॉप में जाता है और शॉपकीपर जैसे इलाई को देखता है वो उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन इलाई बहुत फास्ट होता है। वो उसकी गन छीनकर वापस उसी के ऊपर तान देता है और गन उसे वापस देता हुआ बोलता है कि आई एम जस्ट अ कस्टमर, मुझे अपनी बैटरी चार्ज करवानी है। दरअसल उसके पास जो म्यूजिक प्लेयर था वो उसकी बैटरी चार्ज करवाना चाहता था और वो बोलता है कि ठीक है, इसके बदले मुझे क्या दोगे। इलाई उसे एक लाइटर और कुछ टिश्यू पेपर्स देता है जिससे वो दुकानदार खुश हो जाता है। इलाई उससे पानी मांगता है। वो बोलता है कि सामने एक बार है, वहां तुम्हें पानी मिलेगा और इलाई उस बार में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि इस पूरे शहर का जो मालिक है, जो ऑनर है, उसका नाम है कार्नेगी। कार्नेगी के पास कुछ लोग आते हैं जो सारे के सारे लुटेरे हैं और वो उसे बहुत सारी किताबें देते हैं। दरअसल कार्नेगी को एक खास तरह की किताब की जरूरत होती है, तलाश होती है और जब कार्नेगी उन सब किताबों को देखता है तो उनमें वो किताब नहीं होती है जिसकी तलाश कार्नेगी को है। इस बात से कार्नेगी को निराशा होती है, लेकिन जब उन लुटेरों का सरदार उसे एक शैम्पू की बोतल देता है तो उसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि ये वो वक्त है जब कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, न लाइटर, न टिश्यू पेपर, न शैम्पू। और कार्नेगी उन सबको बोलता है कि तुम बार में जाकर कुछ भी पी सकते हो और वो सब बार में आ जाते हैं। यहां पर इलाई भी होता है। इलाई बार वाले से पानी मांगता है जिसके बदले वो उन्हें अपने कुछ कपड़े देता है। तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे इलाई भगा देता है और ये बिल्ली उन्हीं लोगों की है जिन्हें अभी अभी कार्नेगी ने बाहर में भेजा होता है। तभी उनमें से एक आदमी इलाई के पास आता है और बोलता है कि ये बिल्ली मेरी थी और उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इलाई फाइटिंग में बहुत तेज होता है और वो उन सबको मार देता है और कार्नेगी ये सब कुछ ऊपर से देख रहा होता है। वो अपने एक आदमी को वहां पर भेजता है और वो उसे कार्नेगी के पास ले जाते हैं। कार्नेगी बोलता है कि मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स को देखकर हैरान हूं, क्या तुम पढ़ना भी जानते हो? इलाई बोलता है कि हाँ, इस वक्त में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। कार्नेगी बोलता है कि क्यों ना तुम हमारे लिए काम करना शुरू कर दो। इलाई बोलता है कि मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूं इसलिए मैं रुक नहीं सकता। वो बोलता है कि एक रात यहां पर रुक जाओ, हमारे पास मेहमान नवाजी का मौका दो और रात में तुम सोच भी लोगे। और वो उसे बार के कमरे में रात को रुकने के लिए कहते हैं और इलाई वहीं रुक जाता है। और कुछ देर बाद वहां पर एक औरत खाना लेकर आती है। इस औरत का नाम क्लाउडिया है। ये कार्नेगी की रखेल और जन से अंधी है। वो खाना रखकर चली जाती है और फिर वहां पर क्लाउडिया की बेटी सोलारा आती है। सोलारा उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा दिल बहलाने के लिए भेजा है। इस बात से इलाई को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सोलारा बोलती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से भेजा तो कार्नेगी मेरी माँ को बहुत मारेगा। इलाई बोलता है कि ठीक है, तुम रात को यहाँ पर रुक सकती हो। तभी सोलारा की नजर उसकी किताब पे पड़ती है और वो उसे बोलती है कि मैं ये किताब देखना चाहती हूँ, लेकिन इलाई मना कर देता है। वो उसे बोलता है कि तुम बैठो, हम खाना खाते हैं और वो उसे खाने की टेबल पर बिठा देता है और उसके हाथ पकड़कर प्रेयर करना शुरू करता है। वो ईश्वर से बोलता है कि हमें खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर सोलारा को हैरानी होती है क्योंकि ये वो वक्त है
जब कोई इंसान ईश्वर की कोई प्रार्थना नहीं करता ना उसे आती है। अगली सुबह सोलारा खाने की टेबल पर जाती है जहां पर उसकी मां क्लाउडिया उसका इंतजार कर रही होती है और वहां पे कार्नेगी भी होता है। और खाने से पहले सोलारा एक बार वही प्रार्थना करती है जो रात को इलाही ने की थी। और जब कार्नेगी उस प्रार्थना को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और वो उसके पास जाकर बोलता है क्या उस आदमी के पास कोई किताब भी थी। वो उसको नहीं बताना चाहती, लेकिन वो उसकी मां क्लाउडिया पे अत्याचार करना शुरू करता है और वो बोलती कि हाँ उसके पास एक किताब है और वो एक निशान बनाकर दिखाती है और वो समझ जाता है कि वो वही किताब है यानी कि बाइबल जो उसे चाहिए। वो अपने आदमियों को इलाई के कमरे में भेजता है, लेकिन तब तक इलाई वहां से जा चुका होता है। इलाई उस दुकान वाले के पास जाता है जिसे उसने अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए दी थी और जब इलाई बैटरी लेकर बाहर आता है तो वहां पर कार्नेगी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और वो इलाई को बोलता है अगर मुझे किताब और तुम में से एक को चुनना पड़े तो मैं तुम्हें मारकर किताब ले लूंगा, वो बाइबल मुझे दे दो। इलाई बोलता है कि तुम्हें किताब क्यों चाहिए। वो बोलता है कि मुझे इस किताब की शक्तियों के बारे में पता है। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद सब ने बाइबल को जला दिया और जब मैंने शहर को बनाया तो मुझे कई लोगों की हत्या करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं थे, ऐसे वचन नहीं थे जिनसे मैं उन्हें समझा सकूं और वो वचन वो शब्द बाइबल में है, इसीलिए मुझे चाहिए। और मैं ऐसे और भी कई शहर बनाना चाहता हूं जिसमें मुझे कई लोगों की जरूरत होगी और बाइबल के वचनों से मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूं। दरअसल वो लोगों पे कंट्रोल करना चाहता था, एक तरह का राजा बनना चाहता था। और जब इलाई को उसके इरादों का पता चलता है तो इलाई किताब देने से मना कर देता है और जब वो जा रहा होता है तो पीछे से उस पर गोली चलाते हैं और इसके बाद इलाई भी गोली चलाता है और दोनों तरफ से गोलीबारी होना शुरू हो जाती है। जो भी इंसान इलाई की तरफ गोली चलाता है इलाई ठीक उसी तरफ गोली चलाता है और उसे मार देता है। धीरे धीरे करके इलाई सबको मार देता है और कार्नेगी के पैर पे भी गोली मार देता है जिससे कार्नेगी जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इलाई की गोलियां खत्म हो जाती है। तभी कार्नेगी का एक आदमी उसकी तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन वो निहत्था होता है, इसीलिए वो इलाई को जाने देता है और इलाई वहां से चला जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे सोलारा भी आ जाती है। हालांकि इलाई उसको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन सोलारा बोलती है कि मुझे पानी का पता, मैं एक झरने का रास्ता जानती हूँ और वो उससे सौदा करती है और इलाई मान जाता है। और जब वो झरने पे जाते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं तो वो उसे बोलता है कि मेरा चश्मा अंदर छूट गया है। और जब सोलारा अंदर जाती है तो वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। ये झरना कार्नेगी का होता है और यहाँ पे दरवाजा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है, इसीलिए इस पूरे झरने पे, इस पूरे पानी पे कार्नेगी का कब्जा होता है। यहां से आगे इलाई अपना सफर तय करता है और कुछ देर बाद वहां से सोलारा भी निकल जाती है। और जब वो आगे जा रही होती है तो उसे एक लड़की दिखती है और ये वही लड़की होती है जिसके साथियों को शुरू में इलाई ने मार दिया होता है। वो उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन तब तक वहां पर बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर इलाई आ जाता है और वो उन सब लुटेरों को मार देता है और अब सोलारा इलाई के साथ आगे का सफर तय करती है। अब जब वो जा रहे होते हैं तभी इलाई को कुछ आवाज आती है और वो सोलारा को चुप होने के लिए कहता है, अपना तीर कमान निकालता है और आसमान की ओर एक तीर चलाता है और तभी जमीन पर एक पंछी आकर गिरता है। दरअसल उसने आसमान में एक पंछी की आवाज सुन ली होती है और वो उसे तीर से मारकर नीचे गिरा देता है। अब उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और वो एक जगह पर शरण लेते हैं और वहां पर इलाई बाइबल पढ़ना शुरू करता है। सोलारा बोलती है कि मुझे बाइबल के कुछ वचन सुनाओ ना। इसके बाद इलाई बाइबल को बंद कर देता है और उसे एक वचन सुनाता है, ईश्वर ही मुझे रास्ता दिखाता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वही मुझे हरी घास पर सुलाता है, वही मुझे सही रास्ते पर ले जाता है, वही मेरी आत्मा को बचाता है, वही मुझे सही और गलत में फर्क बताता है। उसके नाम से मौत भी आ जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरे साथ है। और ये वचन सुनने के बाद सोलारा पूरी तरह से उसमें खो जाती है क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसे वचन सुने थे। इसके बाद इलाई उसे बताता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी बाइबल थी लोगों ने सारी की सारी जला दी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसी की वजह से लड़ाई हुई है, यानी कि धर्म की वजह से लड़ाई हुई है। और आज इस दुनिया में एक भी बाइबल नहीं है। वो उसे बताता है कि युद्ध के बाद रेडिएशन से बचने के लिए, सूरज की किरणों से बचने के लिए लोगों को धरती के नीचे रहना पड़ा क्योंकि ओजोन लेयर के साथ साथ बाकी सारी लेयर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उनमें इलाई भी एक था। और जब करीब करीब 1 साल बाद वो सब बाहर आते हैं तो इलाई के अंदर से एक आवाज आती है और वो उसे एक रास्ता बताती है जिससे वो एक पत्थरों के ढेर के सामने पहुंच गया और उसी के नीचे बाइबल थी। फिर उसके अंदर से दोबारा आवाज आई कि उसे पश्चिम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहां ये किताब सुरक्षित रहेगी। और पिछले 30 सालों से इलाई लगातार पैदल चल रहा है, यानी कि इलाई पिछले 30 सालों से अपने सफर को तय कर रहा है और वो उस जगह पहुंचना चाहता है जहां का उसकी अंतरात्मा ने उसे आदेश दिया होता है। अगली सुबह वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और तभी वहां पर कार्नेगी भी आ जाता है, लेकिन वो दोनों वहां से निकल चुके हैं। ये दोनों पानी की तलाश में एक घर पर पहुंचते हैं और उस घर में एक बूढ़ा कपल रहता है। पहले तो उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इलाई समझाता है कि हम मुसाफिर हैं और वो दोनों उन्हें चाय के लिए अंदर इनवाइट करते हैं। लेकिन जल्द ही इलाई समझ जाता है कि ये एक नरभक्षी कपल है और वो उन पर बंदूक तानकर वहां से निकल रहा होता है कि वो देखता है कि कार्नेगी अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ वहां पहुंच चुका है। वो सब के सब अंदर पहुंच जाते हैं और वो कपल उन्हें हथियार देते हैं। तभी बाहर से कार्नेगी की आवाज आती है, मुझे वो बाइबल दे दो नहीं तो मैं तुम दोनों को
मार दूंगा। और इसके बाद इलाई उसकी तरफ एक किताब फेंकता है और जब वो किताब को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक बॉम्ब होता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में घर में जो बूढ़ा कपल होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद वो उन दोनों को भी अरेस्ट कर लेते हैं, यानी कि अपनी हिरासत में ले लेते हैं और वो उनसे बाइबल मांगते हैं, लेकिन इलाई उन्हें बाइबल नहीं देना चाहता। तब वो बोलते हैं कि अगर तुमने हमें बाइबल नहीं दी तो हम सोलारा को मार देंगे। और इलाई को उन्हें बाइबल देनी पड़ती है और वो इलाई को गोली मारकर वहां से सोलारा को लेकर निकल जाते हैं। हालांकि गोली लगने से इलाई सिर्फ जख्मी होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। और जब वो सोलारा को अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो सोलारा ड्राइवर पे हमला कर देती है और इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। सोलारा गाड़ी से बाहर निकलती है, तभी वो देखती है कि कार्नेगी और उसके साथी उसकी तरफ आ रहे हैं जो दूसरी गाड़ी में होते हैं। वो उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो एक गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। और अब वो वहां पहुंचती है जहां पर उन्होंने इलाई को गोली मारी थी, लेकिन इलाई वहां पर नहीं होता। और सोलारा समझ जाती है कि इलाई पश्चिम की तरफ जाना चाहता था और वो गाड़ी लेकर पश्चिम की तरफ जाती है। और रास्ते में इलाई उसको मिल जाता है। वो इलाई को पानी पिलाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है और इसके बाद वो दोनों गाड़ी में आगे की तरफ निकलते हैं। और रास्ते में इलाई को ठंडी हवाओं का एहसास होता है और समझ जाता है कि आसपास पानी है। और जब वो देखते हैं तो वहां पर एक नदी होती है। वो एक नाव में बैठते हैं और एक टापू की तरफ निकलते हैं। और जब वो टापू के पास पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक गार्ड होता है। वो उनसे पूछता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तब इलाई बोलता है कि मेरे पास इस दुनिया की बची हुई आखिरी बाइबल है। और ये सुनने के बाद वो गार्ड उन्हें अपने साथ ले जाता है और एक आदमी से मिलवाता है। वो उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर जंग के बाद की बची हुई आखिरी कुछ चीजें हैं, लेकिन उनके पास एक भी बाइबल नहीं है। दरअसल वहां पर काफी सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं लेकिन बाइबल नहीं होती। इसके बाद वो इलाई को बोलता है कि मुझे बाइबल दिखाओ। इलाई बोलता है कि बाइबल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरी बाइबल याद है। दरअसल पिछले 30 सालों से इलाई बाइबल पढ़ रहा था और इसीलिए उसको एक एक शब्द, एक एक लाइन सब कुछ याद होता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि जब कार्नेगी बाइबल को देखता है तो उसमें ताला लगा होता है। इस बात से उससे बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो बाइबल को उस आदमी के पास ले जाता है जहां से इलाई ने अपनी बैटरी को चार्ज करवाया था। वो बड़ी मुश्किल से उसको खोलता है तो देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। दरअसल उसमें प्रेल भाषा लिखी होती है और ये भाषा अंधे लोगों की भाषा होती है, यानी कि इसे सिर्फ अंधे ही पढ़ सकते हैं। और इसे देखने के बाद कार्नेगी पूरी तरह से बौखला जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि इलाई बाइबल के वचनों को एक आदमी को बता रहा होता है और वो उन सारे वचनों को लिख रहा होता है। और यहां पर यह पता चलता है कि इलाई जन्म से अंधा था, इसीलिए उसके पास वो बाइबल थी जो सिर्फ अंधे पढ़ सकते थे। और इसीलिए जब इलाई शुरू में बाइबल पढ़ता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे कुछ दिखता ही नहीं था। और इलाई जब भी सफर करता था वो दिन में सफर करता था क्योंकि उसे पश्चिम की तरफ जाना था और जिस तरफ सूरज डूबता था वो उसी दिशा में चलता था। और इसके साथ साथ वो गोली भी उसी दिशा में चलाता था जिस तरफ से उसे गोली मारी जाती थी, यानी कि उससे पता चल जाता था कि वहां पर कोई है। उसके सूंघने की और सुनने की शक्ति बहुत तेज थी और यही सब चीजें होती है कि अंधा होने के बावजूद भी वो इतना सटीक होता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कार्नेगी उस बाइबल को पढ़ने के लिए सोलारा की मां क्लाउडिया को बुलाता है क्योंकि वो भी जन्म से अंधी होती है। और जब वो पूछते कि मेरी बेटी कहाँ है तो वो बोलता है कि वो उस अजनबी के साथ भाग गई। और इस बात से सोलारा की मां क्लाउडिया को उस पर शक होता है और वो बोलती है कि मैं ये भाषा भूल चुकी हूं और मैं इस किताब को अब नहीं पढ़ सकती। और वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है क्योंकि उसके सारे आदमी मर चुके हैं और जो उस टाउन के लोग हैं वो उसके घर पे हमला बोल देते हैं। और जब वो कमरे से बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में कई लोग घुस चुके हैं और वो उसके सामान को उथल पुथल कर रहे हैं और वो समझ जाता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। वहां पर इलाई ने पूरी बाइबल को डिस्क्राइब कर दिया है और अब वो एक किताब बन चुकी है। और इसके साथ साथ इलाई को सफेद पोशाक में दिखाते हैं जो कि शांति का प्रतीक है, एक धार्मिक गुरु का प्रतीक है। और अंत में ये दिखाते हैं कि इलाई अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब सोलारा अपने घर वापस जा रही है। वो इलाई का बैग और सामान उठाती है और अपने सफर पर निकल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। 16वीं सदी में इलाई नाम के एक ज्यूस पादरी थे जिन्हें बहुत उच्च श्रेणी का माना जाता था। इस कहानी में इलाई के किरदार का रेफरेंस उन्हीं से लिया गया है जिसमें परमेश्वर उसे बाइबल को सही हाथों में और सही जगह तक पहुंचाने का कार्य देते हैं और हर पल उसे राह दिखाते हैं और उसकी मदद करते हैं।